भ्राता, मैंने कुछ ही क्षणों पूर्व उस दास को, वही चंद्रगुप्त का मित्र, उसे धोबी घाट की ओर जाते हुए देखा था, जहां उसका कोई काम नहीं है। भ्राता, आप मुझे बस एक अवसर दीजिए, बस एक। मैं ये प्रमाणित कर दूंगा कि उस चंद्रगुप्त ने ही उस चाणक्य को भगाने का प्रयास किया है। बस मुझे आपकी इतनी सहायता चाहिए थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुको, सम्राट कहाँ है? धोबी घाट की तरफ गए हैं अमात्य जी। आओ पत्रसार। आचार्य, अब ठीक तो है? आइए आचार्य। ओहो, महान सम्राट धनानंद, मैंने सुना है तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ परम प्रिय शत्रु आचार्य चाणक्य, वही जिसने तुम्हारा धन चुराया, हक तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे मुख पर पराजय की काली मलकर भाग गया। मेरे पास तुम्हारी तुच्छ बातों के लिए अभी समय नहीं है। पता है मुझे, तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। पता है क्यों? क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे मुख पर सत्य बोलती हूँ और तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान बता देती हूँ। कई बार तो जो मैं कहती हूँ वही सत्य बन जाता है। उस ब्राह्मण ने तुम्हारे विनाश की प्रतिज्ञा ली थी। किस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। मरेगा नहीं वो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके रहेगा। अब तो ईश्वर को ही उसकी सहायता करनी पड़ेगी। भूल गए? उस ब्राह्मण के लिए महामृत्युंजय का जाप स्वयं आप ही ने करवाया था सम्राट धनानंद। हो गया मूरा। हट। आशा करती हूँ कि मैंने तुम्हें पर्याप्त समय उपलब्ध करवा दिया है चंद्र, जिससे तुम्हें अब तक आचार्य को महल से सुरक्षित निकालने का समय मिल गया होगा। मुझे जलाशय का द्वार बंद करना होगा।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है ज्येष्ठ। देखिए भ्राता, ये जल अभी भी हिल रहा है। मैं यहाँ पर चाणक्य के विषय में बात कर रहा हूँ और आप मुझसे जल के विषय में कह रहे हैं। अभी तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि जो विष मैंने चाणक्य को दिया था उसका एक भाग मुझे आपको दे देना चाहिए था, किंतु छोड़ो, वो विष तो चाणक्य के समक्ष भी विफल हो गया। चलो यहां से। रुकिए सम्राट, ये देखिए, देखिए सम्राट, चाणक्य की माला, अर्थात वो चाणक्य इसी जल स्रोत से बाहर गया है और उस दास ने उसकी सहायता की है। आचार्य, बस कुछ क्षण और आचार्य, हम शीघ्र ही वन पहुंच जाएंगे और फिर आपकी इस विष की औषधि को भी हम ढूंढ निकालेंगे आचार्य। बस थोड़ी सी हिम्मत, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। चलिए। मैं अभी स्रोत में जाता हूं और उन्हें पकड़ कर लाता हूं। आवश्यकता नहीं है ज्येष्ठ, उन्होंने इसके दूसरी ओर अवरोध लगा दिया होगा। दास धूमकेतु ये सब अकेला नहीं कर सकता भ्राता, अवश्य इस कार्य में उसका मित्र भी उसकी सहायता कर रहा होगा। और आप तो जानते ही हैं वो मित्र कौन है, चंद्रगुप्त। हाँ महिम, किसी ने सुरंग के माध्यम से चाणक्य को भगाने का प्रयास किया है। अर्थात ज्येष्ठ सत्य कह रहे थे, ये किसी एक का काम नहीं है। जाओ और पकड़ कर लाओ उनको मेरे समक्ष। चाणक्य,
वो लोग अधिक दूर नहीं गए होंगे। इन पच्चापों का अनुसरण कर उन्हें मेरे सम्मुख लाओ। बस आचार्य, बस हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा यम और। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों यहां से सुरक्षित निकल पाएंगे। हम में से कोई एक ही बच पाएगा। मेरी अवस्था निरंतर गिरती जा रही है। तुम जाओ यहां से। मेरा प्रण याद रखना। अब जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम्हारी अनुपस्थिति के कारण धनानंद को संदेह हो जाए। जाओ। आप यहीं रुकिए, मैं कोई मार्ग या कोई उपाय अवश्य ढूंढ कर लाता हूँ। आचार्य, आप चिंता न करें आचार्य, मैं भी आता हूँ। वो रामो, चलो पकड़ो से। आशा है चंद्र और आचार्य सुरक्षित निकल गए होंगे। आचार्य, 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 आंखें खोलिए ना। आचार्य, आप ही ने तो कहा था ना कि इस पौधे का रस इस विष के प्रति औषधि का काम करेगा और शीघ्र ही अपना प्रभाव दिखाएगा। तो फिर आंखें खोलिए ना आचार्य, आचार्य। हे भगवान, मुझे शीघ्र ही किसी वैद्य को बुलाना होगा। आचार्य, आप धैर्य रखिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ? धैर्य। धैर्य परम साधना है। यदि उचित प्रकार से की जाए तो मीठा फल और परम सुख प्रदान करती है। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि तुम में अभी भी धैर्य की कमी है। आचार्य, आप ठीक है? कैसा दिखता हूं? बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं आप आचार्य। सच में आज से पूर्व आपका ये ज्ञान मेरे कानों को इतना मधुर कभी नहीं प्रतीत हुआ। तो सज्ज हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत सा ज्ञान देने वाला हूं, जो तुम्हें हमारे महापूर्णिमा की क्रांति के लक्ष्य को साधने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। आज अभी इसी क्षण से। अभी इसी क्षण? आचार्य, अभी अभी हम इतने बड़े संकट से उभरे हैं। आप स्वयं अभी अभी मृत्यु के मुख से बाहर निकल कर आए हैं। आचार्य, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, वो तुम्हारा मित्र धूमकेतु। क्या हुआ धूम को? उसे आचार्य के भागने के षड्यंत्र के आरोप में धनानंद ने बंदी बना लिया है।
चंद्रगुप्त, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो और क्या करने वाले हो, परंतु ये समय आवेश में आकर कुछ भी मूर्खतापूर्ण करने का नहीं है। धैर्य से काम लेना होगा। आचार्य, मेरे मित्र का जीवन संकट में है क्योंकि वो मेरी सहायता कर रहा था, और इसलिए इस समय मैं केवल उसे बचाने के विषय में सोच सकता हूँ और किसी भी विषय में नहीं। चंद्रगुप्त! चित्र को ध्यान से देखो दास। मैं तुम्हारा गला ही यहां पर काटूंगा। इस पुस्तक के अनुसार यदि किसी धारदार शस्त्र से यहां पर काटा जाए तो सबसे अधिक पीड़ा होती है, और मेरा ये कार्य ये उस तरह करेगा। वैसे तो उस तरह का उपयोग केश काटने के लिए किया जाता है, किंतु आज मगध के इतिहास में तुम्हें यह सबसे अधिक पीड़ादायक मृत्यु देगा। वैसे ये उस तरह तुमसे कितना अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि तुमने तो अपना पूरा जीवन एक दास की भांति और अब एक देशद्रोही की मृत्यु केवल इतना ही प्राप्त हुआ है अपने भाग्य में, या यूं कहूं दुर्भाग्य में। है। चाणक्य को मैंने मुक्त कराया है सम्राट। मनुष्य का जीवन कुम्हार की इस गीली मिट्टी की भांति होता है और उसी के चक्के की भांति होता है काल चक्र, जो निरंतर चलता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और जीवन स्वरूप इस गीली मिट्टी को आकार देने के लिए केवल एक ही साधन, आपके हाथ, अर्थात आपके कर्म। वो कर्म ही हैं जो हमारे वर्तमान को बदलते हैं और भविष्य को बनाते हैं। इसलिए बीते हुए कल में क्या हुआ,
उसके विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ ना कर। आने वाले कल में क्या बनना है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर। जीवन सार्थक हो जाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी।